ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा बागवान बन करके आए हैं। बागवान बन करके बाबा आज चैतन्य बगीचे को देख रहे हैं। बाबा के बगीचे में बाबा कहते वैरायटी टाइप्स के फ्लावर्स है। कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो बहुत खुशबूदार फूल है। कोई कोई में खुशबू थोड़ी कम है तो कोई में नहीं भी है। यानी बाबा हर बच्चे की अवस्था को देखते रहते हैं और अवस्था को देखते हुए बाबा बिल्कुल डिटैच बन जाते हैं। बच्चों की अवस्था को देख करके बाबा को चिंता नहीं होती है, परंतु बाबा डिटैच बन करके हर बच्चों को गाइडेंस देते रहते हैं। तो आज बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे खुशबूदार फूल बन जावे। जब बाबा के खुशबूदार फूल बन जाते हैं ना, तो ऐसे फ्लावर्स को देख करके बाबा को भी नाज होता है अपने बच्चों के पर। तो आज हम देखते हैं स्थूल फ्लावर्स के साथ चैतन्य फ्लावर्स की कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे स्थूल फ्लावर्स को देखते हैं तो उनकी विशेषता होती है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। हर व्यक्ति अच्छे फ्लावर्स को देख करके उसके तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है, आकर्षण होती है। तो बाबा कहते हम भी तो बाबा के चैतन्य फ्लावर है ना। तो चैतन्य फ्लावर्स में कौन सी अट्रैक्शन होनी चाहिए? तो हमारी अट्रैक्शन है तपस्या, त्याग और सेवा। ये तीन चीजें अगर हमारे जीवन में है तो अपने आप वो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन, रूहानी आकर्षण, कशीश, जो भी कहो, वो आत्माओं को बाबा के नजदीक लेकर के आएगी। क्योंकि जब तक त्याग नहीं है तपस्या नहीं होगी। बिना तपस्या के सेवा में सफलता नहीं मिलती। तो ये तीनों चीजों की कशिश चैतन्य फ्लावर में बाबा देखना चाहते हैं। फिर आप देखो वो जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं। तो बाबा कहते हैं चैतन्य फ्लावर्स पे कौन सी ब्यूटी चाहिए? तो एक तो बाबा कहते हैं प्यूरिटी की ब्यूटी चाहिए, साथ ही साथ सिंप्लिसिटी, सादा जीवन, उच्च विचार, बने हमारा जीवन महान। तो जितनी जितनी सिंप्लिसिटी होगी, प्यूरिटी होगी, उतनी उतनी आत्मा की ब्यूटी बढ़ती जाएगी, आत्मा की चमक बढ़ती जाएगी। फिर आपने फ्लावर्स देखे हैं, बड़े कलरफुल होते हैं। कितने सारे कलर्स होते हैं। कोई कोई तो रेनबो फ्लावर्स भी बोलते हैं। 7 प्रकार के कलर भी होते हैं। तो ये अलग अलग कलर वो आत्मा के गुणों का प्रतीक है कि हर आत्मा के अंदर 7 कलर्स विराजमान है। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियस बन के रहेंगे तो आत्मा उन सातों ही गुणों का अनुभव करती रहेगी। फिर ये जो फ्लावर्स है उसको कहाँ यूज करते हैं? डेकोरेशन करने में। बहुत बढ़िया डेकोरेशन होती है। मधुबन में भी आपने देखा होगा 18 जनवरी पर कलकत्ता से रियल फ्लावर्स आते हैं। और सारे कॉम्प्लेक्सेस, तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस जहां जहां बाबा का यादगार है उसको रियल फ्लावर्स से सजाते हैं। मंदिरों को भी सजाते हैं, शादियों में भी सजाते हैं। या तो ये जो फ्लावर्स डेकोरेशन का प्रतीक है।
तो हम बाबा के चैतन्य फ्लावर्स, तो हमें भी बाबा कहते जो अलग अलग गुणों का डेकोरेशन बाबा हमारी आत्मा को कर रहा है, उन डेकोरेशन से, श्रृंगार से हमें भी सुसज्जित रहना है। तो हमारा बागवान हमें देख करके बड़ा खुश हो जाएगा। फिर आपने देखा होगा कि वो जो फ्लावर्स होते हैं, वो डिवोशन का प्रतीक है। जैसे कि बहुत श्रद्धा और एक भक्ति का प्रतीक है। तभी तो फूलों की मालाएं बना करके देवी देवताओं को अर्पित की जाती है। तो वो मालाएं देवताओं को पहनाते पहनाते मुझे भी याद रखना है कि मुझे भी ऐसे अच्छे कर्म करने हैं जो हम बाबा के गले की माला बन जावे। भगवान के साथ का हमारा रिश्ता नाता बड़ा घनिष्ठ और निकट का बना हुआ रहे। फिर वो जो फ्लावर्स होते हैं, वो इमोशंस के भी प्रतीक है। हमारी भावनाओं का वो प्रतीक है। खास करके आपने देखा होगा, कोई शरीर छोड़ता है तो वाइट फ्लावर्स को यूज करते हैं, जो प्यूरिटी का प्रतीक है। या फिर वैलेंटाइन डे पर भी रेड रोजेस को यूज करते हैं, वो स्नेह का प्रतीक है। कहाँ कहाँ येलो फ्लावर्स भी देते हैं, वो फ्रेंडशिप का प्रतीक है। तो कहाँ कहाँ वायलेट कलर के फ्लावर्स पर्पल देते हैं, वो रॉयल्टी का प्रतीक है। तो ये सारे इमोशंस इन फ्लावर्स में भरे पड़े हुए हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हमारे अंदर भी वो सारी क्वालिटीज चाहिए। रॉयल्टी भी चाहिए, फ्रेंडशिप भी चाहिए, बाबा के साथ औरों के साथ उतना प्यार भी चाहिए और प्यूरिटी भी चाहिए। फिर आपने देखा होगा कोई कोई फ्लावर्स होते हैं, उसकी सुगंधी बहुत अच्छी होती है। रख दो रूम में तो चारों ओर सुगंधी फैल जाती है। तो हमें भी बाबा का ऐसा सुगंधीदार, यानी दिव्य गुणों की सुगंधी से अपने आप को भरपूर रखना है, ताकि हमारे दिव्य गुणों की सुगंधी चारों ओर फैलती जावे। फिर कोई कोई फ्लावर्स आपने देखा होगा, उसकी बेल होती है, चढ़ती रहती है और फूल आते रहते हैं। कोई कोई के बड़े झाड़ भी होते हैं, बढ़ते जाते हैं, फूल आते जाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि हमें भी ऐसा फ्लावर्स बनना है जो हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन ऊंची होती जावे। हमारे जीवन में प्रोग्रेस होती जावे। तभी तो कहते हैं ना, हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, चलना माना आई एम प्रोग्रेसिंग। भक्ति में नहीं कहते थे कि हम भक्ति मार्ग में चलते हैं। भक्ति में क्या कहते थे कि हम भक्ति में है, माना जहाँ है वही के वही है। बट ज्ञान मार्ग में हम चल रहे हैं, वो हमारी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति का प्रतीक है। फिर आपने देखा होगा कोई कोई फ्लावर्स का जो फल होता है ना, उनमें से बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह बनाते हैं, जेली भी बनती है, बहुत यूजफुल होता है। कोई बीमार भी होता है तो उसके उसको वो देते हैं। जैसे रोज वाटर होता है, फिर रोज जेली होती है। तो कई ऐसी मेडिसिन्स भी बनती है। रोजमरी का फ्लावर देखो, उसमें से भी तेल निकाल करके लोग यूज करते हैं। तो अलग अलग मेडिसिन्स में वो यूज करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी चैतन्य फ्लावर्स बन करके दुनिया की आत्माओं के अंदर जो कमी कमजोरियां रूपी वीकनेस भरी पड़ी है, उन कमी कमजोरियों को निकालने का काम करना है। उनको ऐसी ज्ञान की संजीवनी बूटी सुंघाए ताकि उनका जीवन श्रेष्ठ बन जावे।
फिर आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, सारी दुनिया में सब जगह वो पाए जाते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया का जहाँ पर फ्लावर्स नहीं होते हैं, सब जगह होते हैं। तो वो हमारी यादगार है कि हमें भी लिविंग फ्लावर्स बन करके विश्व की आत्माओं का उद्धार करना है, उन्हें रास्ता बताना है। विश्व परिवर्तन के कार्य में जो हम बाबा के सहयोगी बनते हैं, जिसकी यादगार है, सब जगह फ्लावर्स पाए जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि कई ऐसे फ्लावर्स हैं, उनके पेटल्स यूज किए जाते हैं। कभी बार त्योहार होता है, वो ऊपर से फ्लैट पेटल्स की पुष्पों की वर्षा करते हैं, तो उसमें ज्यादा करके पेटल्स यूज करते हैं। हम लोग भी जब फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, तो रोज पेटल्स को यूज करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी चैतन्य फूलों को भी ऐसा जीवन बनाना है जो हमारा जीवन वर्थ वाइल बन करके रहे। देखो अपने बच्चों के लिए तो एनिमल्स भी करते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन बाबा ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, तो हमारा जीवन न केवल खुद के प्रति, विश्व की आत्माओं के प्रति मेरा फर्ज है। तो उस ड्यूटी को समझ करके हमें सबकी सेवा करनी है, सबको सही रास्ता बताना है और जीवन को एक अलौकिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना करके रखना है। फिर आप देखो कई फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं जो कांटों के बीच में होते हैं, फिर भी खिले हुए होते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि ये दुनिया तो है ही कांटों का जंगल। इसी दुनिया में रहते हुए, कांटों के बीच रहते हुए हमें पुरुषार्थ करना है कि कभी भी हमारा मूड ऑफ न हो, अपसेट नहीं हो जावे, डिस्टर्ब नहीं हो जावे। हम किसी आत्माओं की कंप्लेंट्स न करें, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्स उसको देवे। तो ये उसका प्रतीक है। फिर आपने देखा होगा कि खास करके फ्लावर्स बार त्योहार पर लोगों को दिए जाते हैं, जैसे वैलेंटाइन पर रोजीज देते हैं। और कोई त्योहार पे अलग अलग प्रकार के फूल देते रहते हैं। वो एक स्नेह की निशानी है। तो हमारा भी बाबा के साथ इतना प्यार चाहिए जो हम भगवान के पर सरेंडर हो जावे। क्योंकि सच्चे प्यार की निशानी क्या होती है? कुर्बानी, सरेंडर, टोटल सैक्रिफाइस। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो वो फूलों की विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं हम चैतन्य फूलों को भी अपने जीवन में धारण करनी होगी। तब हमारा बागवान बाबा ऐसे सुंदर फूलों को देख करके बड़े खुश होंगे। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 30 अगस्त की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम ले जाने के लिए आया है। तो हम स्वर्ग के परिचादे बनने वाले हैं। बाबा दुख धाम से सुख धाम में ले जा रहा है और हमें क्या बना रहा है? स्वर्ग के परिजादे, शहजादे, प्रिंस प्रिंसेस बनाने आए हैं। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाबा को चिंता नहीं होती? क्यों? तो कोई कोई बच्चे देखो बड़े फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है। कोई कोई बाबा के बच्चे
अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे दिव्य गुणों की खुशबू है। कोई कोई बच्चों में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, तो कोई कोई बच्चों को माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। ये सब कुछ देखते हुए भी बाबा को चिंता नहीं होती। क्यों? क्यों चिंता नहीं होती? क्योंकि बाबा जानते हैं ये सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। तो राजधानी में तो वैरायटी प्रकार की आत्माएं होती है ना, तो बाबा को चिंता नहीं होती। फिर भी बाबा बच्चों को शिक्षा जरूर देते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं? कि बच्चे, जितना हो सके तुम बाबा की याद में रहो और माया के तूफानों से डरो नहीं। बाबा की याद में रहो और माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना कि बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर वो शिक्षा देने वाला टीचर भी तुम देखो तो बहुत मीठे ते मीठा है। यहाँ पर तुम बच्चे बैठते हो तो ये याद होना चाहिए कि ये बहुत मीठा मीठा बाबा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो देखो वैश्यालय में बैठे हुए हैं, तो बाबा कितना मीठा है। वो खुशी तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। बाबा हमको आधा कल्प सुख में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है। फिर वो बाबा हमारा टीचर बनते हैं। टीचर बन करके क्या करते बाबा? सारे सृष्टि चक्र का राज बताते हैं। आदि मध्य अंत का राज, जो कोई समझा नहीं सकते। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारी बातें बच्चों को चपटी में समझा देते हैं। चपटी नहीं, ऐसे क्विक, थोड़े टाइम में सब कुछ बाबा समझा देते हैं। फिर बच्चों को साथ में ले भी जाएंगे। अब यहाँ तो तुमको रहना नहीं है, क्योंकि ये रावण के देश में तो रहना नहीं है, ये तो खत्म हो जाने वाला है। तो बाबा आया है सभी आत्माओं को वापस अपने घर ले जाने के लिए। तो बाबा कहते बाकी थोड़े रोज अभी बचे हैं। बहुत लंबा टाइम नहीं बचा है, बहुत कमती समय बचा है। कहा जाता है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब तो थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? बच्चे जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा हुआ पड़ा है वो खलास हो जाए। बल माया की युद्ध तो चलती है, फिर भी तुम मुझे याद करेंगे तो याद करने से माया तुम्हें जरूर हटाएगी। ये भी बाबा तुम्हें बता देते हैं। आगे से बाबा वार्निंग दे रहे हैं कि माया कैसे हैरान करेगी। इसीलिए कभी भी विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फीट भी जावे, तो भी बाबा कहते तुम बच्चों को डरना नहीं है।
ये सारा काम माया करवाएगी। नींद हमारी पिटा देगी, कुछ गलत काम हमारे से करवा देगी। लेकिन बाबा कहते हैं डरना नहीं, कोशिश करके वो काम भी नहीं करना है। तुम्हें बहुत बहादुर रहना है। बाबा तुम्हें आगे से बता देते हैं कि ये सब आएगा जरूर। हम्म, फिर उस समय हम बाबा को कंप्लेन नहीं करें कि बाबा आपने तो बताया ही नहीं, ये सारा होने वाला है। तो बाबा बता देते हैं। बाबा कहते स्वप्न भी आएंगे, लेकिन फिर भी तुम बच्चों को इन बातों में बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि कहाँ खड़े हैं अभी हम? युद्ध के मैदान में। ये सब विनाश हो जाने वाला है। तुम बच्चे युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। बाकी इसमें कोई श्वास आदि तुम्हें बंद नहीं करना है। हठ योगी करते हैं ना प्राणायाम, पता नहीं, नाक बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, नाक बंद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब एक्टिविटीज तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास तो चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश भी कभी नहीं करनी चाहिए। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ उठाते हैं, नहीं वो जमीन में चले जाते हैं, उल्टा सुल्टा लटकते हैं, कितनी मेहनत करते हैं बाबा। कहते हैं बाबा को भी अनुभव है। ब्रह्मा बाबा ने भी किया होगा, तो बाबा भी अपना अनुभव शेयर करते हैं। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी तो हो ना। बाबा तो कितने वेल नोन डायमंड मर्चेंट थे ना, पापा को उतना टाइम नहीं था ये सब कुछ करने का। जैसे आजकल तुमको भी कहते हैं ना कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हमें फुर्सत कहाँ है। लोगों को बुलाते हैं तो यही तो कहते हैं टाइम ही नहीं है हमारे पास, हमारे इतने कारखाने हैं, ये है। तो तुमको बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाबा को याद करो और दूसरा चक्र को याद करो। बस, क्या ये डिफिकल्ट है? बाबा कितना आसान बना देते हैं ना। बाबा को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई, फिर वो अपने धर्म को भूल गए, फिर अपने को देवी देवता तो कह न सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वो हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान नाम भी बाद में पड़ा है, द्वापर के बाद। हम्म, जब हिंदुस्तान नाम पड़ा तो फिर अपने को हिंदू धर्म का कहने का शुरू कर दिया, लेकिन असली नाम इसका भारत था। तो कहते हैं भारत माताओं की जय। भारत माताओं की जय। कभी भी नहीं कहते कि हिंदुस्तान की माताओं की जय, ऐसे नहीं बोलते हैं। भारत माता की जय। भारत का मतलब क्या होता है? भा मीन्स श्रेष्ठ कर्म जो भगवान करते हैं भारत में आकर के। भारत में भगवान आकर के श्रेष्ठ कर्म करवाना सिखलाते हैं। तो भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। भारत की तो महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं कि बाबा को तुम्हें कैसे याद करना है। तो बाबा आए हैं तुम्हें घर ले चलने के लिए। किसको ले जाते हैं? तो कहेंगे आत्माओं को।
तुम बच्चे जितना बाबा को याद करते हो, उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। अगर सजा खाई तो पद कम हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जितना बाबा को याद करेंगे, उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो बाबा को याद नहीं कर सकते, तंग होकर के याद करना ही छोड़ देते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा को याद करो, बहुत बातें आती है, बहुत परीक्षाएं आती है माया की। तो फिर बाबा कहते युद्ध करते ही नहीं। समझा जाता है राजधानी स्थापन हो रही है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना। बल वहां दुख नहीं होता, परंतु गरीब और शाहूकार तो हर हालत में होंगे। कोई राजा होगा, कोई रॉयल फैमिली का मेंबर होगा, या तो कोई धनवान प्रजा होगी, तो स्टेटस में तो फर्क पड़ जाएगा। तो बाबा कहते ये है कलयुग, यहाँ शाहूकार व गरीब दोनों ही दुख भोगते हैं। लेकिन वहां पर दोनों ही सुखी रहते, परंतु गरीब शाहूकार की वासना तो रहेगी ना, दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाकी सब नंबरवार तो होते ही है। बाबा कहते वहां पर कोई रोग नहीं होगा। सोचो, हाफ साइकिल, कभी सिर दर्द नहीं करेगा, कोई रोग नहीं होगा। और तुम्हारी आयु भी वहां बड़ी होती है। इस दुख धाम को तुम भूल जाते हो। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम सुख धाम की याद अभी बाबा तुम बच्चों को दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं ना कि स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ भी उनको पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो कोई को याद आ न सके। बाबा कहते हैं कल तुम बच्चों को सुख था, फिर कल होगा। तो यहाँ बैठ बाबा फूलों को देखते रहते हैं। बाबा सोचते हैं कि ये मेरा अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं। ये फूल स्थैर्यम नहीं है, यानी स्टेज डावाडोल होती है, ये पत्थर बुद्धि है। लेकिन बाबा को सब कुछ देखते हुए कोई बात की चिंता नहीं होती है। ये मेरा बच्चा क्यों ऐसा है, क्यों पुरुषार्थ नहीं करता, क्यों डावाडोल होता रहता, बाबा को ये चिंता नहीं होती है। बाबा तो फिर भी बच्चों को बताते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ करके शाहूकार हो जाओ। पढ़ाना तो है ना, बच्चे बने हैं, परंतु जल्दी पढ़ करके होशियार हो। और वो भी कहाँ तक पढ़ते पढ़ाते हैं, कैसे फूल है, ये बाबा बैठ करके देखते रहते हैं। क्योंकि ये है बाबा का चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। लौकिक दुनिया में भी आप देखो, फूलों को देखकर हर व्यक्ति खुश हो जाता है ना। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा स्वर्ग का वर्षा देते, बाबा को याद करते रहेंगे तो फिर हमारे पाप कटते जाएंगे। नहीं तो फिर सजा खा करके पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। सिंधी में मानी माना रोटी को मानी कहते हैं, मोचरा माना सजा, पनिशमेंट। कोई एक थप्पड़ मार करके फिर रोटी खाने को बोले तो मन करेगा रोटी खाने की।
नहीं करेगी ना। तो ऐसे बाबा कहते अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो छोटा मोटा पद मिल जाएगा। तो बाबा को तुम बच्चे ऐसे याद करो, जो जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कट जावे। चक्र को भी जानना है, चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। बाबा सृष्टि चक्र की बात करते हैं। वो जू के मिसल चलता रहता है। जू देखो आहिस्ते आहिस्ते चलती है ना, सिर में आ जाती है ना जू, लेकिन पकड़ में नहीं आती है जल्दी। तो ये भी बेहद का ड्रामा आहिस्ते आहिस्ते चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। 5,000 वर्ष में इतने सेकंड, मिनट, जिसका हिसाब बच्चों ने निकाल करके भेजा था, लाखों वर्ष की कोई बात नहीं होती, उसका कोई हिसाब भी नहीं निकाल सके। तो यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं। बाबा तो एक एक को बैठ देखते रहते हैं, ये बाबा को कितना याद करते हैं, इसने कितना ज्ञान उठाया है, ये औरों को कितना समझाते हैं। अब ये है बाबा कहते बहुत सहज बात, सिर्फ बाबा का परिचय दो। अब बैच तो बच्चों के पास है ही, बोलो ये है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह करके याद करते। दुनिया वाले कितनी रड़ियां मारते हैं, यानी भटकते रहते हैं। तुम तो हो सालीग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सा सितारा है, लेकिन उसमें पाठ कितना भरा हुआ है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, या उसका विनाश भी नहीं होता। एकदम पॉइंट ऑफ लाइट है ना, बड़ी हो तो यहाँ लंप निकल जावे। तो ऐसे बाबा कहते आत्मा कभी घटती बढ़ती तो है नहीं, आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। अब बाबा कहते हीरा जो होता सबसे मजबूत होता, उस जैसा सखत पत्थर और कोई होता नहीं। ये जौहरी लोग जानते हैं। तो आत्मा का भी विचार करो, आत्मा कितनी छोटी है, लेकिन कितना भारी पार्ट भरा हुआ है। पॉइंट ऑफ आत्मा में आप देखो 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वंडरफुल बात है ना, जो कभी भी घिसता नहीं है, दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहे। ये एक ही बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। कौन सी बाबा शिक्षा देते हैं? बच्चे मन मना भव। तुमको भी कहते हैं कोई भी धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करो। आत्माएं सब भाई भाई है। तो अब बाबा शिक्षा देते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ही तो पतित पावन है ना, ये किसने कहा? तो आत्मा ने कहा। बल गाते हैं परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं सीताएं हो, मैं हूँ राम, सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ, सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते। सतयुग में दूसरा धर्म तो कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। हाफ साइकिल, एक ही धर्म था ना, एक धर्म, एक मत, एक पंथ, एक राज्य।
एक भाषा। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहां ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। बाबा कहते सतयुग में ये रेल आदि भी नहीं होगी, ट्रेन्स भी वहां नहीं होगी, वहां तो सब प्लेन से काम चलेगा ना। एक को दूसरे के घर विजिट करना है, पैलेस में जाने के लिए भी प्लेन से जाएंगे, इतना नजदीक नहीं होगा, पैलेस भी दूर दूर होंगे ना। तो बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, वहां रेल की कोई दरकार नहीं, छोटा शहर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। तो देखो बाबा तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। बाबा कहते यहाँ तुम बैठे हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली है। शांति के लिए मनुष्य कितना मत्था मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं कि मन को शांति कैसे मिले। अब क्या क्या युक्ति रचते रहते हैं। गाया जाता है ना कि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, आत्मा का तो धर्म ही है शांत, मुख ही नहीं, कर्मेंद्रिया ही नहीं, तो जरूर आत्मा शांत हो जाएगी ना। हम आत्माओं का निवास स्थान भी है स्वीट होम, जहां आत्मा बिल्कुल शांत रहती है। फिर वहां से पहले पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर हो करके कहाँ जा रहे हैं, सुख धाम जाते हैं। तो बाबा आया है पावन बनाने। ये कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि भी वहां नहीं होंगे। सतयुग की बाबा बात कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं होंगे पूरा लिस्ट बता रहे हैं। इतनी पहाड़ियां आदि भी वहां कुछ नहीं होगी, वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग होगा वहां पर। तो बाबा कहते हमारी राजधानी वहां होगी, जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। देखो वंडर है ना, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, ये सब कहाँ जाएंगे, समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। इसका तो नाम निशान नहीं रहेगा। समुद्र में भी जो चीज जाती है ना, वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाती, सागर उसे हप कर लेता, तत्व तत्व में मिल जाते, मिट्टी मिट्टी में मिल जाते। फिर देखो दुनिया ही पूरी सतो प्रधान हो जाती। तो तुम बच्चों को बहुत खुश हो जाना होना चाहिए ना। बाबा कहते वहां सतो प्रधान प्रकृति है, वहां तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी रहती है। वहां पर ये लिपस्टिक आदि भी कुछ नहीं लगाते। आज तो कितना लोग मेकअप करते हैं ब्यूटीफुल बनने के लिए। वहां बाबा कहते ये कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं। अब ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो देवता बनेंगे नहीं, और तो कोई उपाय है नहीं। बाबा है सदा खूबसूरत, एवर प्योर। तुम आत्माएं सावरी बन गई हो। अब देखो माशुक तुम्हारा बड़ा सुंदर मुसाफिर,
जो आकर के तुमको भी सुंदर बना देता। तो बाबा कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है। ये बाबा भी सांवरे से सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ ले जाते हो। आत्माओं को पावन बना के साथ ले जाते हैं ना। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर सबको सुंदर बनाना है। अब बाबा तो श्याम सुंदर बनते ही नहीं। बाबा कभी पतित नहीं बनते। अगर पतित हो जावे तो कौन पावन बनावे। हम्म, तो बाबा कहते हैं, सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहले नंबर सुंदर बनता है, उसका नाम गीता में डाल दिया है। यानी कृष्ण का नाम डाल दिया है, बाप की जगह बेटे का नाम डाल दिया। अब ये भी कोई समझते थोड़ी ही है। भारत फिर सुंदर बनने का है। वो तो समझते हैं कि 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा। और तुम तो बताते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाबा आत्माओं से बैठ बातें करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम बच्चों का आधा कल्प का माशुक हूं। तुम मुझे पुकारते आए कि हे पतित पावन, आकर हम आशिकों को पावन बनाओ। तो अब बाबा की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा ऐसे नहीं आए हैं, हमारे निमंत्रण पर आए हैं। तो फिर बाबा की मत पर चलना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहता कि तुम अपना धंधा आदि नहीं करो। नहीं, वो सब कुछ तुम्हें करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाल बच्चों आदि को भी संभालते, अपने को सिर्फ आत्मा समझ तुम मुझ बाप को याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भी करो, बाकी अभी बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो फिर क्या होगा। अंत समय में वही याद आते रहेंगे, क्योंकि अब अंतिम बेला है ना सृष्टि की। तो अब अंतिम बेला में दुनिया में भी पता चलता है ना कि मरने का टाइम आ गया है, तो भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते इस समय अब हमें बाबा को याद करना है, नहीं तो फिर वही याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इन सब को भूल जाना है। अभी तो भूलने का पुरुषार्थ करते हैं ना। अगर नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए तो फिर वो याद आते रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, तुम्हारा तो है बेहद का संन्यास। बाबा नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से तुम्हारी दिल हट जाती है। अब स्वर्ग में देखो क्या नहीं होगा, अपार सुख होगा। स्वर्ग तो यहाँ होता है ना, ये दिल वाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। माउंट आबू में है ना जैनियों का मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे। तो इन्होंने छत पर दिखा दिया है, सीलिंग में वो स्वर्ग के चित्र है, क्योंकि सोचते हैं ना स्वर्ग ऊपर में है। तो बाबा कहते ये बहुत अच्छा मंदिर है, ऊपर में अचल गढ़, सोने की मूर्तियां भी है, उनसे ऊपर फिर गुरु शिखर भी है, क्योंकि गुरु सबसे ऊपर बैठा है। ये सारे मंदिर है माउंट आबू में, आप सबने तो देखा है। ऊंचते ऊंच है सतगुरु। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा तुम्हारा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो,
फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उसके लिए पावन दुनिया अभी बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट्स। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इससे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, पुरानी दुनिया से अब तुम्हें दिल हटा देनी है और नए घर को याद करना है। नया घर कौन सा है? स्वर्ग। दूसरी बात, ज्ञान स्नान कर सुंदर सुंदर परी ज्यादा बनना है। प्रिंस प्रिंसेस बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बन करके दिखाना है। आज का वरदान है, महादानी बन प्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। महादानी, प्राक दिल माना जनरस हार्टेड बन करके खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी उनको सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से, उदार दिल से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं। देवी देवताओं के चित्रों में देखते हैं ना, ऐसे वरदानी हाथ है। तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन करके बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है। आपका काम है रहम दिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। पॉजिटिव विचार रख करके देने का काम करो, जरूर वो आत्माएं सुनेगी एक दिन। स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। समझा? योग की शक्ति से हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, को कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते ये संकल्प नहीं आवे कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दो। निराशावादी नहीं बनो, आशावादी बन के चलो। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा साथ है। निश्चय में जब क्यों क्या आता है, तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ न कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनो और विजयी बनाओ। तो ये आज की अव्यक्ति पॉइंट थी। तो आज क्या याद रखेंगे, हमें क्या बनना है? खुशबूदार फूल।
जो हमारा बागवान बाबा हमें देख करके खुश हो जावे, बाबा को भी नाज रहे ऐसे फ्लावर्स के ऊपर। हम्म, ऐसा बनना है। तो याद रखना, कौन कौन सी विशेषताएं धारण करेंगे तो बाबा भी हमारा खुश रहे। ठीक है।